धातु किसे कहते हैं? उत्तर आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं, जिनमें धात्विक चमक होती है। वे प्रायः तन्य, आघातवर्ध्य, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, दृढ़ और अधिक घनत्व वाली होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय कृति के होते हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लैटिनम आदि धातुओं के उदाहरण हैं। दो धातुओं के दो रासायनिक गुणों को लिखें। उत्तर आई धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। 2 अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। 2Na प्लस HCl 2NaCl प्लस H2। 3 अधातु के दो गुणधर्मों को लिखें। उत्तर आई अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 2 अधातुएं सोनोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। 4 कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं? उत्तर सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती है। ये धातुएं काफी कम अभिक्रियाशील है। ऐसी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है। 5 धातुओं का परिष्करण से क्या तात्पर्य है? उत्तर अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें अपद्रव्य होती हैं। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है। अशुद्ध धातुओं से अपद्रव्यों को हटाना धातुओं का परिष्करण कहा जाता है। 6 ऐसा धातु का उदाहरण दीजिए जो आई कमरे के ताप पर द्रव होता है। 2 चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 3 ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। 4 ऊष्मा का कुचालक होता है। उत्तर आई पारा। 2 सोडियम तथा पोटाशियम। 3 सोना और चांदी। 4 लेड तथा 7 मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के दो उदाहरण दें। उत्तर किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं। तांबे के दो मिश्र धातु निम्नांकित हैं, पीतल और कांसा। 8 धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होती हैं? उत्तर धातुओं की चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकते हैं। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप के अच्छे चालक होते हैं। 9 संयोजकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। 10 आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। उत्तर कुछ धातुओं को पीटकर उनके चद्दर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म का आघातवर्ध्यता कहते हैं और धातु आघातवर्ध्य कहलाती है। किसी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं तथा धातु तन। 11 संक्षारण से क्या समझते हैं? उत्तर जब धातु सतह जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे धातु का संक्षारित होना कहते हैं तथा इस परिघटना का संक्षारण कहा जाता है। 12 संक्षारण से बचने की 3 विधियों को लिखें। उत्तर संक्षारण रोकने की 3 विधियां आई यशदलेपन द्वारा। 2 विद्युत लेपन द्वारा। 3 एनोडीकरण द्वारा। 13 एक धातु और एक अधातु का नाम लिखें जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। उत्तर सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर वायुमंडलीय सामान्य ताप पर ही जल उठते हैं। श्वेत फास्फोरस अधातु है, यह वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। 14 जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। क्यों? उत्तर क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन का ऑक्सीकरित करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन एमएन ही एक ऐसा धातु है जो अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करता है। 16 निम्न पदों की परिभाषा दें।
आई खनिज, 2 अयस्क, 3 गांग, 4 निस्तापन, वी भर्जन। उत्तर आई खनिज भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये प्रायः खानों से निकाले जाते हैं। 2 अयस्क वैसे खनिज जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है, अयस्क कहलाते हैं। 3 गैंग पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती है। ये अशुद्धियां गैंग कहे जाते हैं। 4 निस्तापन अयस्क को उसके द्रवणांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया जिससे उड़नशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं और ऑक्सीलवन ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, निस्तापन कहा जाता है। भी भर्जन अयस्क को वायु की अनियंत्रित आपूर्ति में उसके द्रवणांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। 17 आघातवर्ध्यता से क्या समझते हैं? उत्तर कुछ धातुओं को पीटकर चद्दर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म का आघातवर्ध्यता कहते हैं। इसी गुण के कारण एल्यूमीनियम के चद्दर, लोहे के चद्दर आदि बनाए जाते हैं। 18 पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? उत्तर सोडियम तथा पोटेशियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व हैं। यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल उठता है। अतः इसे खुले वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना होती है। यही कारण है कि इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है और यह वायुमंडलीय ताप से अप्रभावित रहता है। 19 पॉइंट आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? उत्तर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं। अतः अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक काफी उच्च होते हैं। 20 द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? उदाहरण दें। उत्तर वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं, जिनमें अम्लीय और क्षारीय दानों गुण मौजूद होते हैं। जैसे एल्यूमीनियम ऑक्साइड, ये अम्लों और क्षारों से अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करता है। Al2O3 plus 6HCI2AiCi3 plus 3H2O, Al2O3 plus 2NaOH2NaIO2 plus H2O। 21 एक्वारेजिया से क्या समझते हैं? इसके क्या उपयोग हैं? उत्तर एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों अम्लों में से प्रत्येक की यह क्षमता नहीं है। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को भी आसानी से गला सकता है। 22 थर्मिट अभिक्रिया क्या है? उत्तर आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमीनियम की अभिक्रिया काफी तीव्र होती है और काफी ऊष्मा निकलता है। इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। 23 अयस्कों के समृद्धीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर पृथ्वी से निकलने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां हटाना अयस्कों का समृद्धीकरण कहा जाता है। 24 लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए। उत्तर लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए 2 उपाय है। अ. लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, बी. तेल लगाकर या ग्रीज लगाकर। 28 कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है। क्यों? उत्तर कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की चमक चढ़ जाती है। 26 सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फेनोत्प्लावन विधि का संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए उन्हें खूब महीन पीसकर पाइन के तेल मिले जल के साथ मिलाकर हवा के झोंके के द्वारा झाग पैदा किया जाता है। शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है तथा अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। यह विधि फेन उत्प्लावन विधि कहलाती है।
27 सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? उत्तर सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं। 33 खनिज और अयस्क क्या हैं? लोहे के 2 अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखें। उत्तर खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती हैं, खनिज कहलाते हैं, जैसे फेल्सपार, अभ्रक आदि। अयस्क इन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क कहलाते